उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चला के दिखाना है यह ईमानदारी। ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो आपको सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ भी नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती है। और इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। आप हमेशा सोचते हो कि किसी को बुरा न लग जाए, पर क्या कभी ये सोचा है किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है। अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वो चीज़ जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देती है। मैंने देखा है ये आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ कि आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बातें करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है, जीत भी काफ़ी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, दर्द बताकर बदनाम हो जाओ। इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें ये कहकर डराया जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं वो रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम भी कहीं के नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियाँ हमारी, हम तो खुद ही अपनी खुशियाँ दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हीं को बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी ना समझते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। वहाँ मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहाँ पर हर अपना दिखने वाला शख्स आखिरकार धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझाऊं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती किसी के साथ मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। याद तो बहुत आते हैं, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुमसे।
गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। जब कोई आपका साथ नहीं देगा यहाँ, आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वो हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से डरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहाँ तुमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तब धोखा दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए ये हर किसी से नहीं कही जाती। अब डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नज़दीक से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूँ। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभाए जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। मैंने देखा है दिल दुखाने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान के खोने से जिसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं आपके होने या ना होने से। गिर गए कुछ लोग मेरी नज़रों में अपने गुरूर और हरकतों की वजह से। बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। आँखों में छुपा हुआ दर्द बता देते हैं कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को ये बताना जरूरी है कि खुद के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है। अपने मन को प्रसन्न रखें। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो। यहाँ धोखे मिलते देर नहीं लगती। ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में हमारे सब अपने और सगे लगते हैं। रिश्ता सिर्फ वहीं कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहाँ चार लोग बैठकर आपस में मज़े लेकर किसी की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहाँ से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर एक घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दे। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, लेकिन जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। किसी को माफ़ करना अवश्य ही सरल हो सकता है, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी इंसान कितना भी बड़ा डॉक्टर, खिलाड़ी अथवा व्यापारी हो, लेकिन उसके चरित्र में इंसानियत नहीं है तो वो दो कौड़ी का भी इंसान नहीं है।
जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख मानते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ है तो उसे ये शर्मिंदगी कभी मत कराओ कि उसने कभी गलत भी किया। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी वफादार नहीं होता। इसलिए जो इंसान आपकी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि बिना रुकावट एक ही दिशा में बढ़ने का एक अवसर है। जो इंसान सबका होने का दिखावा करता है ना, यकीन मानना वो किसी का नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। मैंने आवाज देकर भी देखा है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आया। मान अपमान, लाभ हानि, सुख या दुख, ये सब मन की शरारत है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफी सुनना पसंद करता है। इसलिए सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि मैं आपको बाहर से नहीं भीतर से भी जानता हूँ। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। आपके अपमान के बारे में लोग हमेशा बात करेंगे, क्योंकि सम्मानित व्यक्तियों के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। लोग कहते हैं अपनों के लिए झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है, जो अपने होते हैं वे कभी झुकने ही नहीं देते। वो दिल मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर ही गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। श्री कृष्ण ने दूसरों को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वे किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते हैं। जो साथ रहकर भी साथ ना हो वो दूर ही रहे तो अच्छा है। तुम्हीं से सीखा है मैंने नज़रअंदाज करना, और मैंने नज़रअंदाज किया तो तुम बुरा मान गए। हर किसी ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है मेरा, और मैं समझ रहा था कि लोग मुझे पसंद करते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, और जब चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह का ही हो गया है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। गम ये नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम तो ये है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने वक्त पर साथ छोड़ दिया। सब कुछ तोड़ देना, लेकिन कभी किसी का उम्मीद और भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि इनमें इंसान की आवाज नहीं निकलती, पर तकलीफ हद से ज्यादा होती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती कभी वक्त बदलने के लिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। आप जितना ज्यादा लोगों के बारे में जानोगे उतना ही आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मजा आता है। रिश्तों को वक्त देना सीखो साहब, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा। अकेला वो नहीं जो दिख रहा है, अकेला वो है जो किसी के साथ रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहा है। साथ उसका पकड़ो जो सुख और दुख दोनों में ही आपका साथ न छोड़े। हौसला रखो, जितना दुख आप सह रहे हो आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना पड़ेगा। जिंदगी में सुख दुख के उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपका साथ ना छोड़े उस व्यक्ति की आप हमेशा कद्र करना। आखिर में उसने मुझे सिखा ही दिया कि किसी को हद से ज्यादा चाहना भी बुरी बात होती है। जब वक्त साथ देता है तो व्यक्ति हर किसी को मात देता है। किसी की सलाह से तो रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है।
जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना जरूरी तब होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। इंसान इसलिए दुखी नहीं कि वो ईश्वर को नहीं मानता, दुखी तो इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर ही सबको मिलता है। समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत है। इस संसार में भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारे साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत देना, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही सारे दुखों का कारण है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने के बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लीजिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान होता है। जितना भी असत्य का पानी डालें वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, दरअसल वो हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप स्वयं को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से रिश्ता टूटने से बच जाता है, तो झुकना ही बेहतर है। जिन्हें गलत ही समझना होता है वो आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालेंगे। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभव से सीखने के लिए तो तुम्हारी आयु ही कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिरते हो, पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। इतनी जल्दी कोई भी चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरें बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो मानेगा ही नहीं। अपनी जिंदगी को इतनी भी सस्ती ना बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को ही खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान ही बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों से, घर तो तब बनता है जब स्नेह, समझ और समझदारी हो। दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि रोज जब तारीफ सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है ना वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर ही करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर तो अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी के अभी छोड़ दो, जीवन में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना,
जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को ही बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब हो तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वो दो कारण ही देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना साहब, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे बड़े जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण को अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना ही पड़ता है, तपना ही पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन में गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब बातों से जितना ही दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी भी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी ही कीमत गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना ही मूर्ख लोगों से दूर रहा करो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है ना, वो दुनिया सिखा देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसको अपने पास बुलाता है, क्योंकि कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजें से संसार सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार ही क्यों ना हो। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया, उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा सा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है।
खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है मेरे यार, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगें। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर आपसे कोई मांगे तो दे दिया करो साहब, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को भी देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही दे सकता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं होता, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं होता। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को न बताएं। जरूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ ही समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही है तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ही खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, आप उतने ही मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं हो सकता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को भी दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत उसके खो जाने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना जरूर पड़ता है साहब। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना ज़्यादा हो सके कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार ही कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे के सारे मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। अगर तुम्हारे घर आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ। और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई। मगर आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है
तो ज़रूर कुछ लोग आकर कहेंगे कि सुनकर बुरा लगा। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।